Hello, welcome to our channel students. Today we are going to discuss about exercise 16.4. Don't skip the video, please watch the video up to the end और कमेंट ज़रूर करें। अगर आप कमेंट करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि ABC आपके पास क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी जिनके सारे साइड्स आपस में इक्वल हो, इनका एक प्रॉपर्टी कि इसके हर एक एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। यहाँ पर आपको एक्चुअली इस एंगल का वैल्यू चाहिए, एंगल BEC। ध्यान रहे यहाँ पर ये जो ABEC है ये एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में चार साइड है। एक क्लोज प्लेन फिगर बॉन्डेड बाय अ 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। बट यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल के सारे वर्टाइसेस इस सर्कल को टच कर रहे हैं, तो इस तरह के क्वाड्रिलेटरल को हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का पहचान होता है कि जो अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। और दरअसल हमको वी हैव टू फाइंड एंगल BEC। तो यहाँ पर ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा, क्योंकि इसके अपोजिट एंगल का सम क्या होता है, एंगल A और एंगल E, इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये ऑटोमेटिक हम कह सकते हैं कि 120 डिग्री, यानी एंगल जो BEC होगा वो कितना निकलेगा, एंगल BEC बराबर 120 डिग्री। ठीक है, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, आप ऐसे इसको पूरा सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं। एंगल BAC प्लस एंगल BEC बराबर 180 डिग्री, इस तरह से लिख लीजिएगा। और यहाँ पर लिख लीजिएगा, रीज़न लिख लीजिएगा। क्या होता है कि अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है 180 डिग्री होता है, किस में, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। तो यहाँ पर एंगल BAC बराबर 60 डिग्री, तो 60 प्लस एंगल BEC बराबर 180 डिग्री। तो एंगल BEC का जो वैल्यू निकलेगा वो कितना निकलेगा 120 डिग्री। हमने पहले ही दिखा दिया शॉर्टकट में, ये आप सॉल्व करके इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एंगल BEC का वैल्यू फाइंड कर दिया। नाउ स्टूडेंट वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। 2 आप बना लेना। ये एक सर्कल है और AD और ये इसका सेंटर है O, और ये यहाँ ज्वाइन है। इस तरह का कुछ फिगर आपको दिया है। ये एंगल आपका X है, ये एंगल आपका 160 है और ये एंगल आपका Y है। तो आपको पता है कि यहाँ पर ये जो आर्क सबटेंड करेगा, ये जो आर्क है ये सबटेंड करेगा सेंटर पर। यहाँ पर जितना भी सबटेंड कर रहा है उसका 2 गुना सबटेंड करेगा। सिंपल वे में बात है। सबसे पहले यहाँ पर हम ये एंगल फाइंड करेंगे। तो ये 160 है, 160 है, तो एंगल BOD कितना निकलेगा, तो एंगल BOD यानी हमारा लगभग 160 है। तो 200 आपका जो रिफ्लेक्स एंगल होगा, रिफ्लेक्स एंगल BOD कितना होगा, 360 में 160 200 डिग्री होगा। तो चूँकि एंगल BOD बराबर ये जो आर्क है सेंटर पर जो एंगल बनाएगा वो यहाँ पर जो सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे जो बना रहा है उसका 2 गुना बनाएगा, यानी 2 टाइम्स ऑफ Y। यानी एंगल BOD बराबर कितना है 200 डिग्री। तो 200 बराबर 2Y। तो कुल मिलाकर जो आप सॉल्व कीजिएगा तो Y का जो वैल्यू निकलेगा दैट विल बी 100 डिग्री। अब आपको Y का वैल्यू निकल गया। अब आपको X का वैल्यू निकालना है। तो आपको पता है कि ये BCD एक क्वाड्रिलेटरल है। अब ऐसे क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों वर्टाइसेस इस सर्कल को टच कर रही है, यानी ये कुल मिलाकर ये किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है, यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो इसलिए जो अपोजिट एंगल का सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो नाउ X प्लस Y बराबर आपका 180 डिग्री। रीज़न आपको पता है कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। तो आप यहाँ पर रीज़न भी लिख सकते हैं। तो X प्लस Y बराबर 180, तो Y बराबर हो जाएगा, X बराबर जो हो जाएगा हमारा 180 माइनस 100 यानी X बराबर 80 डिग्री। तो X का भी वैल्यू फाइंड हो गया और Y का भी वैल्यू फाइंड हो गया। ठीक स्टूडेंट, ये हमारा चौथा पार्ट है। ठीक है, हमारा चौथा पार्ट क्या कहता है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है
उसमें क्या है कि एंगल बी सी डी का जो वैल्यू है वो 100 डिग्री है, ए बी डी का आपका 70 डिग्री है। फाइंड एंगल ए डी बी, मतलब कुल मिलाकर आपको ये एंगल फाइंड करना है ए डी बी। ध्यान रहे ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो अगर ये 100 डिग्री है तो ये आप कह सकते हैं कितना 80 डिग्री। जब ये 80 डिग्री होगा और ये 70 डिग्री है तो ये कितना होगा आपको पता है, 180 में से इन दोनों का सम को घटा देंगे तो ऑटोमेटिक ये वाला फाइंड हो जाएगा। तो ये वाला आप बना लेना, आगे आपको समझ में आ गया आई थिंक। स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि ए बी सी डी एक क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ये लाइन और आपका ये लाइन आपस में पैरेलल है। आपको प्रूफ करना है कि ये एंगल बी और ये एंगल सी बराबर है। कैसे प्रूफ करेंगे चलिए समझते हैं। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कीजिएगा स्टूडेंट्स कि जो एंगल बी है और एंगल डी है वो कितना है आपका, जाके एंगल बी प्लस डी। ध्यान रहे इनको क्या प्रूफ करना है, एंगल बी को एंगल सी के इक्वल। तो एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर क्या होगा 180 डिग्री। अच्छा इसका रीज़न क्या है, क्यों 180 डिग्री होगा? रीज़न इसका अगर देखा जाए तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल का सम होता है 180 डिग्री होता है। उसके बाद ये एंगल और ये एंगल का सम आपका 180 डिग्री होगा। रीज़न क्या है कि ये लाइन आपका, ये लाइन पैरेलल है और ये लाइन मान लो टीसी आपका ट्रांसवर्सल लाइन है। तो अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड इज़ 180 डिग्री। एक ही साइड पर जो एंगल बनेगा वो उनका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर ए डी पैरेलल है बी सी के, यही रीज़न है। तो एंगल डी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर आप रीज़न लिख सकते हैं क्योंकि ए डी क्या है वो पैरेलल है आपका बी सी के, तभी तो हो रहा है ना। यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान सकते हैं। जब इक्वेशन 1 एंड 2 को हम दोनों साइड, क्योंकि फ्रॉम 1 और 2 से क्या होगा फ्रॉम 1 एंड 2, जब राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर एंगल डी प्लस एंगल सी। तो यहाँ पर एंगल डी कैंसिल हो गया और एंगल बी बराबर हो गया एंगल सी के। तो यही चीज़ हमारे को प्रूफ करना था, एंगल बी बराबर एंगल सी, जो कि हमने प्रूफ कर दिया कुछ ही मिनट में। ये हमारा 6 क्वेश्चन है, आपका फिगर दिया हो, आपको एक्चुअली एंगल सी बी और डी ये वाला एंगल फाइंड करना है। ये वाला एंगल, अगर आप ये वाला एंगल भी फाइंड कर लोगे तो ऑटोमेटिक आप ये एंगल निकाल सकते हैं। ध्यान रहे क्योंकि यहाँ पर कैसे फाइंड करना है इसके बारे में सोचना है, ठीक है। सबसे ज़रूरी इसको कैसे फाइंड किया जाए। तो यहाँ पर जो सेंटर पर जो एंगल बन रहा है, अगर हम देखा जाए तो ये जो यहाँ पर ये जो आर्क दिख रहा है, ये सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करेगा वो आपका 260 डिग्री होगा, यानी जो 260 डिग्री यार सेंटर पर। और यहाँ पर जो सबटेंड करेगा एंगल, यहाँ पर यही आर्क जो सबटेंड करेगा इसका जस्ट हाफ होगा, यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि 130। तो जब ये 130 हो गया तो ये कितना होगा ऑटोमेटिक 50 डिग्री, यानी एंगल बी सी डी का जो वैल्यू होगा, सॉरी एंगल सी बी डी का जो वैल्यू होगा वो 50 डिग्री होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है और ये आपका फिगर दिया और आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, एंगल ए ओ सी। ध्यान रहे कैसे फाइंड करेंगे, देखा जाए तो ये ओ डी और ओ बी आपका ये एक्चुअली सेंटर है और ये इक्वल रेडियाई है। तो अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा। जब ये 50 डिग्री है तो जाहिर सा बात है 50 प्लस 100 ये आ गया 80 डिग्री। तो एंगल ए ओ सी जो निकलेगा हमारा कितना निकलेगा 80 डिग्री, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा ऑन ए सेमी सर्कल विथ ए बी। अब देखो ये जो ए बी ये क्या है, एक्चुअली वैसा कोड है जो सेंटर से पास हो रहा है। इस तरह के कोड को हम लोग डायमीटर कहते हैं और डायमीटर क्या करता है, इस सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। तो हर एक पार्ट आपका सेमी सर्कल है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ए बी आपका डायमीटर और सेमी सर्कल पर कोई पॉइंट है लिया गया सी। तो जहाँ पर जो एंगल आपका सी ए बी का जो वैल्यू है वो 30 डिग्री है। फाइंड एंगल ए सी बी, यानी ये एंगल आपको फाइंड करना है और ऑल्सो ये एंगल फाइंड करना है। ध्यान रहे आपको कि क्योंकि ये एक आपका हम एक थ्योरम पढ़े थे, थ्योरम में हमने एक चीज़ पढ़ा था कि ये एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है, और अगर ये कोड है ये सेंटर से पास हो रहा है तो डायमीटर, अब डायमीटर आपको इस सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। तो ये अगर ये आर्क, ये जो आर्क, क्योंकि हर एक पार्ट क्या है सेमी आर्क है ना, मतलब ये जो डायमीटर है इस सर्कल को 2 हिस्से में बांट रहा है।
तो हर एक पार्ट आपका सेमी सर्कल है। तो ये जो जिस पर जो एंगल सबटेंड होगा ये हमेशा जो एंगल बनाएगा कितना बनाएगा, सेमी सर्कल पर जो एंगल सबटेंड होगा वो 90 डिग्री होगा, ये थ्योरम कहता है। आप थ्योरम देख लेना। तो यहाँ पर जो एंगल ACB जो होगा वो कितना होगा आपका 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर आप रीज़न लिख लेना। अब देखो आप थ्योरम देख लेना। अब ये 90 होगा तो ये आराम से आप फाइंड कर सकते हो आराम से। यहाँ पर रीज़न लिख लिए कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल। ये जो सेमी सर्कल पर जो एंगल सबटेंड करेगा, जैसे ये भी आपका सेमी सर्कल है, ये कोड आपको क्या करता है, सॉरी ये डायमीटर आपको क्या करता है, सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है और हर एक पार्ट क्या होता है, सेमी सर्कल। तो यहाँ पर भी जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा आपका 90 डिग्री, ध्यान रहे। तो इस आधार पर एंगल ये वाला 30 ये 90, तो ये निकल सकते हैं, आराम से आप निकाल सकते हैं। ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें आपका जो AB है वो पैरेलल है CD के और एंगल B आपको 70 डिग्री दिया हुआ है। आपको कह रहा है कि फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स। देखो ये 70 डिग्री है तो ये 100%, क्योंकि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये 110 डिग्री होगा। अब ध्यान रहे अगर ये 110 डिग्री है तो ये 70 डिग्री होगा, ये 100% है, क्योंकि अगर ये लाइन पैरेलल है और ये मान लो ट्रांसवर्सल है तो ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन दी सेम साइड इज़ 180 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल का जो सम होगा एक ही साइड पर जो एंगल का सम होता है 180 डिग्री होता है। कब? जब 2 लाइन आपस में पैरेलल हो और ट्रांसवर्सल लाइन द्वारा कट करेंगे तो ये एंगल और ये एंगल का सम क्या होगा, एक ही साइड में जो एंगल है उनका 180 डिग्री होता है। अब ये 70 है तो जाहिर सा बात है ये 110 होगा, तो हमने ये निकाल दिया, फाइंड कर दिया इसका एंगल्स, रिमेनिंग एंगल्स, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। स्टूडेंट ये हमारा 10वां नंबर है। आपका एंगल A जो दिया हुआ है वो 3 टाइम्स ऑफ एंगल C दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। आपको यहाँ पर फाइंड क्या बोल रहा है, फाइंड एंगल A। तो आपको पता है कि एंगल A प्लस एंगल C, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर एक्चुअली मेरे को एंगल A फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एंगल, एक्चुअली वी हैव टू फाइंड एंगल A। तो एंगल A को रहने दो और एंगल C की जगह हम लिख सकते हैं एंगल A/3 बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर हो गया आपका 3 और 4 एंगल A और बराबर हो जाएगा 180, थोड़ा सा शॉर्टकट इंटू 3, तो 4 चौके 16 और 4 पंचे 20, यानी एंगल A का जो वैल्यू निकलेगा दैट 135 डिग्री। तो ये हमारा एंगल A का वैल्यू निकलेगा, ठीक है स्टूडेंट। ये आपको फिगर दिया हुआ है, ये आपको एक्चुअली फाइंड क्या करना है, x और y का वैल्यू, ठीक है। ध्यान रहे x और y का वैल्यू, और हाउ टू फाइंड, वी हैव टू थिंक अबाउट दिस। यहाँ पर जो एंगल ये वाला जो दिया वो 50 डिग्री है। अब ध्यान दीजिए OA और OB इक्वल रेडियाई है, सेंटर से ये जो सरकमफ्रेंस पर जो दूरी है वो हमारा कांस्टेंट होता है, यानी ये इक्वल रेडियाई। ये 50 डिग्री होगा तो ये भी 50 डिग्री होगा, और जब ये 50 है तो ये 80 डिग्री होगा, और जब ये 80 हुआ तो x बराबर कितना होगा, 100 डिग्री होगा। ये 100% इस बात की गारंटी है। जब x बराबर 100 डिग्री हो गया, अब आपको y का यहाँ पर वैल्यू चाहिए। तो देखो गौर करना, ये A, ये B, C और D ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों वर्टाइसेस, ध्यान दो, वर्टेक्स A, वर्टेक्स B, वर्टेक्स C, वर्टेक्स C सर्कल को टच कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं 50 एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री, एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। तो एंगल A कितना है 50 डिग्री, एंगल C किसको माने हमने, एंगल C की जगह क्या y, यानी 180 डिग्री, यानी y बराबर जो हमारा आएगा 130 डिग्री। तो x का वैल्यू आ गया और y का वैल्यू आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 इज कम्प्लीटेड। स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें जो एंगल दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, आपको BCA और BAC दिया हुआ है। आपको ADC यानी ये एंगल आपको एक्चुअली फाइंड करना है। कैसे फाइंड होगा इस बात की सोचो। देखो ये ट्रायंगल में एंगल का प्रॉपर्टी होता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। तो ये 60 है, ये 20 है, यानी कहीं ना कहीं इन दोनों का सम आपका 80 है, तो ये आपका 100 डिग्री होगा। जब ये 100 होगा, क्योंकि ABCD एक क्या है क्वाड्रिलेटरल, मतलब क्वाड्रिलेटरल तो है लेकिन ये ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों वर्टेक्सेस इस सर्कल को टच कर रही है, यानी ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो ये अगर 100 है तो ये 80 डिग्री होगा। तो आपको एक्चुअली बोला था एंगल ADC का वैल्यू, तो 100 एंगल ADC का जो वैल्यू निकला वो 80 डिग्री निकल गया। स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। यहाँ पर जो ABC है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी सारे साइड्स इक्वल है, यानी कुल मिलाकर हर एक एंगल 60 डिग्री, यानी ये एंगल भी 60 डिग्री
और आपका ये एंगल भी 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आपको फाइंड करना है एंगल बी डी और सी। कैसे फाइंड करना है इसके बारे में थोड़ा सोचना है, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पर देखिएगा तो ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स ई और वर्टेक्स सी इस सर्कल को टच कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं ये ए बी ई सी क्या एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी ये अगर 60 डिग्री है तो ये 100% आपका 120 डिग्री होगा। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमको ऐसे फाइंड करना है एंगल बी डी सी, तो ध्यान दीजिएगा बी ई सी और डी ये चारों वर्टाइसेस इस सर्कल को टच कर रही है, यानी कहीं ना कहीं बी ई सी डी भी एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, यानी अगर ये 120 है तो ये 60 डिग्री होगा, ये इस बात की गारंटी है 100%। उसके बाद हमको एक्चुअली फाइंड करना है एंगल बी डी सी फाइंड करना था, वो हो गया, बी ई सी फाइंड करना था, वो भी हो गया, तो दोनों फाइंड हो गया, ठीक है।